बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और सुंदर राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम था राजा उत्तानपाद। राजा की 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। रानी सुनीति का एक छोटा सा प्यारा बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। छोटा ध्रुव बहुत ही भोला और मासूम बच्चा था। उसे अपने पिता से बहुत प्यार था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गया, लेकिन रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया। सुरुचि ने कहा, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम्हें यह अधिकार मिलेगा। यह सुनकर छोटा ध्रुव बहुत दुखी हो गया। माँ सुनीति ने उसे प्यार से समझाया। अपनी माँ सुनीति के पास गया। सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करो, वही तुम्हारी मदद करेंगे। माँ की बात सुनकर छोटा ध्रुव जंगल चला गया। वो भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करने लगा। नारद मुनि ने छोटे ध्रुव से कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, जंगल में तपस्या करना बहुत कठिन है, तुम घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं मुनिवर, मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। यह सुनकर नारद मुनि प्रसन्न हुए और बोले, यदि तुम्हारा संकल्प इतना मजबूत है तो इस मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। ध्रुव ने कई दिनों तक कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति देखकर पूरा संसार आश्चर्य में पड़ गया। आखिरकार ध्रुव की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, ध्रुव तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम हमेशा अमर रहोगे। विष्णु ने ध्रुव को आकाश में ध्रुव तारा बना दिया। आज भी वह तारा हमेशा चमकता रहता है।